Dear students, today from our section 4, we will see 4.2 to serve with love. Let us see the brief introduction of the author of To Serve with Love. The author of this novel is Eustace Edward Ricardo Braithwaite. He is known as E.R. Braithwaite. तो सेक्शन 4 में जो 4.2 जो नॉवेल सेक्शन है हमारा, इसमें हम जो ये देख रहे हैं 4.2 टू सर्व विथ लव, इसके जो ऑथर है उनका नाम है यूस्टेस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट। उन्हें ही जाना जाता है E.R. ब्रेथवेट के नाम से। वॉज अ गायनीज बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट। गायनीज बॉर्न मीन्स ही इज़ बॉर्न in the country of Guyana, which is located on the northern coast of South America, in the country of Guyana. That's why he is called Guyanese born British American novelist. इसीलिए जो गायना नाम की कंट्री है वहाँ पे उनका जन्म हुआ है, इसलिए उन्हें यहाँ पे गायनीज बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट कहा गया है। राइटर, टीचर एंड डिप्लोमैट। तो उन्होंने एक नॉवेलिस्ट के रूप में, राइटर के रूप में, टीचर के रूप में और एक डिप्लोमैट मतलब जो राजदूत होते हैं उनके रूप में काम किया हुआ है। बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरीज ऑफ सोशल कंडीशंस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल। और उनकी जो स्टोरीज है वो मेनली इन चीज़ों पे आधारित है। जो ब्लैक पीपल होते हैं, जो काले वर्ण के लोग होते हैं, ब्लैक पीपल, उनसे रिलेटेड समाज में जो स्थितियां है, सोशल कंडीशंस है, उनको लेके जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस या जातीय भेदभाव किए जाते हैं उसके ऊपर बेस या आधारित उनकी स्टोरीज है। ही वॉज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फेमस 1959 ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल टू सर्व विथ लव। तो आज जो नॉवेल हम देख रहे हैं जिसका टाइटल है टू सर्व विथ लव, जो 1959 में लिखा गया था, एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जिसे हम आत्मचरित्र पर नॉवेल कहते हैं। तो इस नॉवेल के भी वो ऑथर थे जो नॉवेल हम आज देखने वाले हैं। ही ऑल्सो रोट अ काइंड ऑफ होम कमिंग अबाउट हिज टूर ऑफ अफ्रीका। तो उन्होंने अफ्रीका में जो टूर किया था उसके बारे में अ काइंड ऑफ होम कमिंग नाम का भी जो बुक है वो उन्होंने लिखा हुआ है। अ चॉइस ऑफ स्ट्रॉज, अ नॉवेल सेट इन लंदन। और ऐसा नॉवेल जिसका जो सेटिंग है लंदन में है, उस नॉवेल का नाम है अ चॉइस ऑफ स्ट्रॉज। वो नॉवेल भी उन्होंने लिखा हुआ है। एंड रिलक्टेंट नेबर्स, अ मेमार मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ बायोग्राफी विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। तो ऐसी मेमार का मतलब होता है, ऐसी मतलब एक आत्मचरित्र पर ही लिखान होता है जो अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, तो मेमार का मतलब होता है बायोग्राफी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एंड ट्रीटिस अबाउट रेसिज्म, ट्रीटिस प्रबंध। ओके, नॉवेल सेट इन लंदन एंड रिलेक्टेंट नेबर्स मेमार। रिलेक्टेंट नेबर्स जो लिखा है एक मेमार है, एक बायोग्राफी का ही प्रकार है जो एक्सपीरियंस पे आधारित होता है। एंड ट्रीटिस अबाउट रेसिज्म, एक मेमार भी है और एक ट्रीटिस भी है जो काय के बारे में, रेसिज्म के बारे में, जो जातीय भेद वगैरह होता है उसके बारे में वो है उनका मेमार, और जिसको ट्रीटिस यहाँ पे कहा गया है, जिसका टाइटल है रिलक्टेंट नेबर्स। Braithwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man. तो ब्रेथवेट के जो न्यूमरस राइटिंग्स है, बहुत सारे जो भी राइटिंग्स उन्होंने की हुए, दे आर प्राइमरी डील विद द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग एन एजुकेटेड ब्लैक मैन, अ ब्लैक सोशल वर्कर, अ ब्लैक टीचर एंड सिंपली अ ह्यूमन बीइंग हु फाउंड हिमसेल्फ इन अ सेट ऑफ इनह्यूमन सर्कमस्टेंसेस। तो बहुत सारी राइटिंग्स उनकी किसके ऊपर बेस्ड है या किससे उनका प्राइमरीली संबंध है, किसके साथ वो डील करते हैं। सो दे डील विद द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग एन एजुकेटेड ब्लैक मैन, जो एक एजुकेटेड ब्लैक मैन है, काले वर्ण का व्यक्ति है। अ ब्लैक सोशल वर्कर, एक ब्लैक सोशल वर्कर है। अ ब्लैक टीचर,
एक ब्लैक टीचर है, एंड सिंपली अ ह्यूमन बीइंग हु फाउंड हिमसेल्फ इन अ सेट ऑफ इनह्यूमन सर्कमटेंसेस। और सिंपली अगर कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा ह्यूमन बीइंग जो क्या फाउंड करता है, हु फाउंड हिमसेल्फ इन अ सेट ऑफ इनह्यूमन सर्कमटेंसेस, जो खुद को कहाँ पाता है, जो इन ह्यूमन सर्कमटेंसेस है, अमानवीय परिस्थितियाँ है, उन परिस्थितियों में खुद को पाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में, या ये जो भी ब्लैक ब्लैक यहाँ पे आया है, ब्लैक मैन, ब्लैक सोशल वर्कर वगैरह, इन सारे चीज़ों के ऊपर प्राइमरीली उनकी जो राइटिंग है वो बेस्ड है, या फिर उसके साथ वो डील करते हैं, उसके ऊपर वो आधारित है। टू सर्व विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल। तो हम जो नावल देखने वाले हैं, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल। तो E.R. ब्रेथवेट का एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है वो, जिनका आत्मचरित्र जो है हमें यहाँ पे थोड़े मतलब सारांश में देखने को मिलेगा। द नैरेटर इज एन इंजीनियर। तो नैरेटर क्या है, इज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है। बट टू मेक बोथ एंड्स मीट ही एक्सेप्ट द जॉब ऑफ अ टीचर इन अ रफ लंडन ईस्ट एंड स्कूल। तो एक नैरेटर है यहाँ पे, जो E.R. ब्रेथवेट जो राइटर है, जो नैरेटर है, एक इंजीनियर है, लेकिन वो क्या करते हैं, टू मीट बोथ एंड्स मीट मीन्स जो भी उनकी नीड्स है, वो नीड्स पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, ही एक्सेप्ट द जॉब ऑफ अ टीचर, टीचर का जॉब एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ पे, इन अ रफ लंडन ईस्ट एंड स्कूल, एक लंदन की जो बहुत रफ संस्कारित जो स्कूल है, जो जिसका नाम है लंदन ईस्ट एंड स्कूल, उस स्कूल में एक टीचर का जॉब वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी जो भी नीड्स है वो पूरी करने के लिए। द स्कूल इज फुल ऑफ ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स। यस, द स्कूल इज फुल ऑफ ट्रबल मेकर स्टूडेंट, मीन्स ट्रबल देने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी विद्यार्थी है परेशान करने वाले, उनसे ये स्कूल बिल्कुल भरी पूरी है। हु वेयर रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल फॉर देयर बिहेवियर। ऐसे स्टूडेंट जो उनके बिहेवियर के वजह से दूसरे स्कूलों से उनको रिजेक्ट किया हुआ है, उन स्टूडेंट्स को इस स्कूल में क्या मिला है, एडमिशन मिला है। तो ऐसे ट्रबल मेकर, ऐसे परेशान करने वाले जो स्टूडेंट है इस स्कूल में है, जहाँ ब्रेथवेट टीचर का जॉब करने जाते हैं। एट द बिगिनिंग द नैरेटर इज रिडिक्यूल्ड एंड बुलिड बाय द स्टूडेंट्स। तो शुरू में क्या होता है, नैरेटर इज रिडिक्यूल्ड, जो स्टूडेंट है वो नैरेटर की मतलब यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं, उनको रिडिक्यूल करते हैं। एंड बुलिड, और जो हम बुलिड किसे कहते हैं, वो व्यक्ति मतलब अ पर्सन क्रूएल टू दोज हु आर वीकर, दूसरों के साथ जो या फिर दूसरों को परेशान करता है, दूसरे लोगों को, जो कैसा होता है, वीकर होता है, जो स्ट्रांग नहीं होता है, वीकर होता है, ऐसे व्यक्ति को परेशान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बली होता है। ठीक है, तो एंड बुलिड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट उसे बुलिड भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। बट लैटर हिज काम डिमीनर, डिमीनर मीन्स आचरण, बिहेवियर, काम डिमीनर एंड डिज़ायर टू सी देम सक्सीड ग्रेजुअली अर्न हिम देयर रिस्पेक्ट। लेकिन क्या होता है बाद में, जो टीचर है ब्रेथवेट, उनका जो काम डिमीनर होता है, जो शांत आचरण होता है, और उनमें एक डिज़ायर होता है, कौन सा, टू सी देम सक्सीड, कि अपने जो स्टूडेंट है वो सक्सीड हो जाए, उन्हें ऐश मिले, ऐसी जो डिज़ायर होती है। इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, ग्रेजुअली अर्न हिम देयर रिस्पेक्ट, धीरे धीरे वो अपने स्टूडेंट्स से जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द नॉवेल टू सर्व विथ लव. Let us see the characters of this novel. What kind of major characters and minor characters are there in the novel? So, in the list of major characters, there is रिकी ब्रेथवेट, नैरेटर, जो नैरेटर है जिनका नाम है रिकी ब्रेथवेट. गिलियन ब्लैंचार्ड, एक गिलियन ब्लैंचार्ड नाम का कैरेक्टर है. मिसेस डेलीवांस, मिसेस डेलीवांस नाम का. डेनम, पामेला डेयर, मिस्टर फ्लोरियन, ये सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं. तो हमने पहला जो देखा था 4.1,
नॉवेल के बारे में, जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो हमने उसमें देखा था कि वही कैरेक्टर जो है नॉवेल के जो मतलब पार्ट होते हैं उसमें कैरेक्टराइजेशन भी मेन है। तो कैरेक्टराइजेशन में कुछ मेजर कैरेक्टर होते हैं तो कुछ माइनर भी कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी ये टू सर्व विथ लव में है। तो माइनर कैरेक्टर्स के नाम देखते हैं। बॉब बेलमॉन्ट, जैकलिन बेंडर, क्लिंटी, सेल्मा ड्रू, हैकमन, मोइरा जोसेफ, पाल्मर, यूफेमा फिलिप्स, जेन फर्सेल, लॉरेंस सेल्स, जेस बेलमॉन्ट, बकले, जोसी डच, पैट्रिक फरमन, टिक जैक्सन, मोनिका पेज, बारबेरा पेग, पॉटर, सैपियानो, थियो वैटसन. These are some minor character formed to serve with love. Now let us see summary of the novel, which will help us to understand the novel better. To Serve with Love is a work of fiction based on the life of author E.R. Braithwaite. सर्व विथ लव क्या है? टू सर्व विथ लव एक फिक्शन है, एक नॉवेल है, विच इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर E.R. ब्रेथवेट, जो अपने जो ऑथर है E.R. ब्रेथवेट उनके लाइफ के ऊपर आधारित है. द मेन कैरेक्टर E.R. ब्रेथवेट वर्क्स एज एन इंजीनियर इन एन ऑयल रिफाइनरी. तो जो मेन कैरेक्टर है हमारे E.R. ब्रेथवेट वो क्या करते हैं? एक ऑयल रिफाइनरी में, एक ऑयल फैक्ट्री में एक इंजीनियर के तौर पे वो काम करते हैं. ही सर्व इन द रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स इन द वॉर, और वॉर में उन्होंने जो रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स है वहाँ पे भी काम किया हुआ होता है. आफ्टर द वॉर, बीइंग अ ब्लैक पर्सन, ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. लेकिन वॉर के बाद क्या होता है, इस जो वॉर यहाँ पे मतलब हुई है, उस वार के बाद क्या होता है, एक ब्लैक पर्सन होने के बारे में उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, कोई रोजगार नहीं मिलता. एज अ लास्ट रिसोर्ट ही अप्लाइड इन अ स्कूल टू बिकम अ टीचर. और एक लास्ट रिसोर्ट, एक लास्ट अटेम्प्ट, एक लास्ट कोशिश वो करते हैं और एक स्कूल में टीचर के जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं. सरप्राइजिंगली ही इज एक्सेप्टेड एट द ग्रीन स्लेट स्कूल इन द लंडन ईस्ट एंड एंड इज सेट टू टीच द सीनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल. और फिर उन्हें जो एक ग्रीन स्लेट स्कूल है लंदन के ईस्ट एंड में, वहाँ पे टीचर का जॉब या फिर टीचर एज अ टीचर उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है और उनको स्कूल में जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर क्लासेस स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाना पड़ता है. While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. तो ये जो नॉवेल है, ये पढ़ते समय एक चीज़ बहुत समझने की गरज है कि ये जो स्टोरी है वो स्टोरी कब हो रही है. मीन्स व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी का टाइम पीरियड क्या है, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तभी हम नॉवेल पढ़ते समय ये अगर देखते हैं कि टाइम पीरियड कौन सा है, तभी उसको बेटर समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force, the English do not consider him to be one of them. तो ब्रेथवेट के समझ में बाद में ये आता है कि उसने जो रॉयल एयर फोर्स में काम किया है, एक खुद को ब्रिटिश समझता है, फिर भी जो इंग्लिश लोग हैं वो ब्रेथवेट को उनमें से एक नहीं समझते. This leads Braithwaite to feel bitter about the English and colonialism as well as about his white student. तो यही बात ब्रेथवेट को बिटर बना देती है. किनके बारे में? इंग्लिश लोगों के बारे में, कॉलोनियलिज्म जो भी वहाँ पे वसाहतवाद वगैरह है उसके बारे में, और उसके जो वाइट स्टूडेंट है, गौर वर्ण के उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, उन
ब्रेथवेट को यही स्थितियाँ बिटर बना देती है, या फिर ब्रेथवेट के मन में यही स्थितियाँ एक कड़वाहट पैदा करती है इन लोगों के लिए, उसके वाइट स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश लोगों के लिए, कॉलोनियलिज्म के लिए। ब्रेथवेट्स टीचिंग पोजीशन स्टार्ट आउट रफली एंड इज एम्बेरस टाइम एंड अगेन। तो ब्रेथवेट की जो टीचिंग पोजीशन शुरू होते हैं तब परिस्थिति कैसी होती है, तो जब वो स्टार्ट करता है बार बार उसे एम्बेरस होना पड़ता है, बार बार उसे संकोचना पड़ता है। ही कंसिडर्ड हिज स्टूडेंट्स डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड एंड मिस्चीवस। तो इन सारे चीज़ों के वजह से वो अपने स्टूडेंट को डिसरिस्पेक्टफुल समझता है, जो रिस्पेक्ट नहीं करते, अनादर करते हैं, इल मैनर्ड जो अच्छे से मैनर से पेश नहीं आते हैं, एंड मिस्चीवस जो मजाक उड़ाते हैं। इस तरह के स्टूडेंट को उन्हें समझता है। व्हाइल हिज स्टूडेंट्स कंसिडर हिम टू बी एन एरोगेंट आउटसाइडर अनफेमिलियर विद द सोशल एनवायरनमेंट इन विच दे हैव ग्रोन अप। और दूसरी तरफ उसके स्टूडेंट जो है वो ब्रेथवेट को किस तरह का इंसान समझते हैं, एक एरोगेंट आउटसाइडर, जो एक मगरूर प्रकार का बाहर से आया हुआ व्यक्ति है। अनफेमिलियर विद द सोशल एनवायरनमेंट इन विच दे हैव ग्रोन अप, और जिस सोशल एनवायरनमेंट में वो सारे स्टूडेंट बड़े हुए हैं, उस सोशल एनवायरनमेंट से, उस सामाजिक वातावरण से ये जो व्यक्ति है ब्रेथवेट वो अनफेमिलियर है, अपरिचित है, ऐसा भी वो मानते हैं, स्टूडेंट मानते हैं ब्रेथवेट के बारे में। द स्टूडेंट्स हरास हिम फ्रॉम डे वन, कि जो स्टूडेंट्स है उसे पहले ही दिन से हरास करते हैं, उसे सताना शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं। स्लैमिंग देयर डेस्क ड्यूरिंग हिज लेक्चर, जब वो लेक्चर देता है तब अपने डेस्क बजाते हैं। यूजिंग फाउल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बैड लैंग्वेज का यूज करते हैं। एंड बुलिंग हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और वो ज़्यादा एक्सटेंट में उसे बुली करने का कोशिश करते हैं, या फिर वही हमने जो देखा था, जो लोग मतलब वीक है, कमज़ोर है, उन्हें सताने का काम करने वाले लोगों को ही यहाँ पे बुली किया कहा जाता है। तो ऐसा उसे सताने का, परेशान करने का काम वो स्टूडेंट करते हैं या फिर कोशिश करते हैं। इवन द गर्ल स्टूडेंट डू नॉट स्पेयर अ मोमेंट टू हरास ब्रेथवेट। बॉयज़ तो ठीक है, लेकिन जो गर्ल स्टूडेंट्स है वो भी ब्रेथवेट को हरास करने की या फिर परेशान करने का एक भी क्षण नहीं छोड़ते हैं। उसे जब मतलब वो कर सकते हैं तब वो परेशान करते हैं, इवन गर्ल स्टूडेंट्स ऑल्सो। इन रिएक्शन टू दैट ब्रेथवेट वर्बली स्कोल्ड द गर्ल्स फॉर एक्टिंग इन एन अनलेडी लाइक मैनर एंड बीइंग अनरूली इन द क्लास। तो इसी कारण जो ब्रेथवेट है गर्ल्स को वर्बली स्कोल्ड करते हैं, शब्दों के माध्यम से उनको क्या करते हैं, वो फटकारते हैं, डांटते हैं। क्या कहेंगे कि उनका जो मैनर है, उनके मैनर जो है, जो बिहेवियर है वो अनलेडी लाइक है, उस तरीके जैसी नहीं है। और बीइंग अनरूली इन द क्लास, और क्लास में अनरूली मीन्स डिसओबीडियंटली वो रहते हैं या वो बेलगाम है, ऐसे शब्दों में मतलब शब्दों के माध्यम से वो गर्ल स्टूडेंट को डांटते हैं। कौन? टीचर ब्रेथवेट। सो स्टूडेंट्स, today we will stop here. The remaining part of the summary of this novel we will see in our next lecture or next video. Thank you.